नमस्कार। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो बचपन की मासूमियत और डर के मनोविज्ञान पर एक नए ढंग से रोशनी डालती है। ये किस्सा है एक छोटे बच्चे चिंटू और मशहूर कालू भूत का। देखने में शायद ये एक आम सी भूत की कहानी लगे, पर इसके जरिए हम समझेंगे कि कैसे अफवाहें और सच्चाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकती हैं। हम देखने वाले हैं कि कैसे समाज में अनजान चीजों का डर एक ऐसी कथा का रूप ले लेता है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पुराने बरगद के पेड़ से जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, एक ऐसी जगह जहां दिन के उजाले में तो सब शांति होती है, पर जैसे ही सूरज ढलता हर तरफ एक अजीब सा डर और सन्नाटा छा जाता। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भूत सच में हमेशा डरावने होते हैं? हमारी लोक कथाओं में अंधेरे और भूत प्रेतों को हमेशा एक भयानक रूप में ही पेश किया जाता है, जिसका मकसद सिर्फ लोगों को डराना या नुकसान पहुंचाना होता है। लेकिन क्या उस पुराने बरगद के पेड़ में छुपी शक्ति वाकई उतनी ही खौफनाक थी जितना गांव के लोग मानते थे? ये एक ऐसी बात है जो हमें अपनी पुरानी धारणाओं पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देती है। गांव वालों के दिलों में ये डर बिल्कुल घर कर चुका था। सबका यही मानना था कि उस पुराने बरगद की घनी शाखाओं और अंधेरे के बीच एक काला भूत रहता है, कालू भूत। वैसे भी अंधेरे और अनजान चीजों से डरना तो इंसानी फितरत है। गांव वालों ने कभी उस भूत को ध्यान से समझने की कोशिश ही नहीं की, बस उस पेड़ और अंधेरे से जुड़ी एक भयानक छवि दिमाग में बैठा ली थी। ये अफवाह इतनी मजबूत थी कि कोई भी शख्स रात के वक्त उस पेड़ के आसपास भटकने की हिम्मत तक नहीं करता था। लेकिन दोस्तों, अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, कालू भूत की असली सच्चाई पर। एक तरफ तो गांव वालों का वो गहरा डर था, जहां वो एक डरावने काले भूत की कल्पना करते थे जो सबको खा जाएगा, और दूसरी तरफ थी कल्लू की बिल्कुल उलट असलियत। सच तो ये था कि कल्लू भूत बिल्कुल भी डरावना नहीं था, बल्कि वो तो बहुत ही आलसी, खाने पीने का शौकीन और यहाँ तक कि छोटे बच्चों की तरह रोने वाला एक नरम दिल भूत था। सोचने वाली बात है ना कि हमारी कल्पना और सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, और कभी-कभी ये फर्क बहुत हास्यास्पद भी होता है। और क्या आपको पता है वो पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर क्यों रो रहा था? क्योंकि पूरे 100 साल से, जी हाँ, पूरे 100 साल से उसे अपने पसंदीदा बेसन के लड्डू खाने को नहीं मिले थे। मतलब जिस भूत के नाम से पूरा गांव कांपता था, उसकी सबसे बड़ी टेंशन किसी इंसान को डराना नहीं थी, बल्कि अपने बेसन के लड्डुओं की लंबी भूख थी। ये छोटी सी जानकारी इस पूरी डरावनी कथा को सीधा कॉमेडी में बदल कर रख देती है। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। तो होता क्या है, गांव का एक छोटा सा बच्चा चिंटू वहां पहुंच जाता है, और उसने बहुत ही आम से पर बेहद प्रभावशाली काम किए। पहला, उसने भूत को रोते हुए देखा और वहां से भागने की बजाय वहीं रुक गया। दूसरा, पूरी हिम्मत जुटाकर उस रोते हुए अनजान भूत से पूछा, अरे भूत जी, आप रो क्यों रहे हो? और तीसरा कदम सबसे खास था। जब उसने असलियत जानी तो डरने के बजाय वो चुपचाप अपने घर गया और 2 बड़े बड़े बेसन के लड्डू ले आया। जहां पूरा गांव डर के मारे भाग जाता था, वहां एक बच्चे की इस छोटी सी समझदारी और सरल से सवाल ने उस डर की इतनी बड़ी दीवार को एक झटके में गिरा दिया। और जैसे ही कल्लू भूत ने उन स्वादिष्ट बेसन के लड्डुओं को अपने पेट में उतारा, अचानक से शांति छा गई, और फिर धूम्स की एक बहुत ही जोर की आवाज आई। ये आवाज इतनी तेज थी कि पूरा का पूरा बरगद का पेड़ ही हिलने लगा। यहाँ तक कि पेड़ की ऊंची डालियों पर आराम फरमा रहे उल्लू भी डर कर उड़ गए। ये इस किस्से का वो बेहतरीन हिस्सा है जहाँ पता चलता है कि सारा डर, सारा खौफ अब पूरी तरह से ठहाकों और मजाक में बदल चुका था। तो इस मजेदार घटना से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि हर भूत डरावना नहीं होता। चिंटू की उस दयालुता का असर वाकई जादुई निकला। उन 2 बेसन के लड्डुओं ने ना सिर्फ कालू भूत की 100 साल की भूख मिटाई, बल्कि उन दोनों के बीच एक ऐसी बेमिसाल दोस्ती की शुरुआत की जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। कालू भूत इतना खुश हुआ कि उसने अपनी जादुई शक्तियों से चिंटू को एक ऐसी साइकिल दे दी जो हवा में उड़ सकती थी। सोचिए, अब अंधेरे में डरने वाला माहौल बिल्कुल गायब। ये दोनों दोस्त रात को आसमान में जादुई साइकिल पर उड़ते, बच्चों को मीठी मीठी टॉफियां बांटते और बाकी गांव वालों की मदद भी करते।
जो भूत कल तक खौफ का दूसरा नाम था, अब वो रात के अंधेरे में सबका मददगार बन चुका था। इस खूबसूरत बदलाव के बाद सबको एक बहुत ही प्यारी बात सीखने को मिली कि कुछ भूत तो दोस्त भी होते हैं। गांव वालों को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि सालों से उनका जो डर था वो बिल्कुल बेबुनियाद था। जिस अंधेरे से वो डरते थे, वहां तो एक खाने का शौकीन और बेहद मदद करने वाला दोस्त बैठा था। ये हमें सिखाता है कि जब डर का चश्मा उतरता है तो कई बार वहां सिर्फ प्यार, दोस्ती और मदद करने की भावना ही दिखाई देती है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है। हम इंसान कितनी बार सिर्फ अफवाहों और किसी अनजाने डर के चलते दूसरों के बारे में पूरी तरह से गलत धारणा बना लेते हैं? जिस तरह गांव वालों ने बिना सोचे समझे कालू भूत को एक डरावना दानव मान लिया था, क्या हम असली जिंदगी में भी समाज में उन चीजों से या उन लोगों से नहीं डरते जिन्हें हम समझ नहीं पाते? ये कहानी सिर्फ एक भूत और बच्चे की नहीं है, बल्कि इस बात का एक शानदार सबूत है कि जब डर से आगे बढ़कर किसी अनजान चीज को समझने की कोशिश की जाती है तो परिणाम बहुत ही सकारात्मक हो सकते हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सफर में साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।